पास नहीं भागना चाहिए। पड़ोसन तो भैया रो रो करके सुनेगी और हंस हंस करके उड़ाएगी। पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं भैया। अच्छे पड़ोसी मिल जाएं ये भगवान की कृपा है, और ज्यादा अच्छे मिल गए तो तुमको उखाड़ करके ही मानेंगे। ज्यादा अच्छे पड़ोसी की कामना मत करो। बस ऐसे ही विनोद की दृष्टि से हम आपको एक कथा सुनाएं। दो पड़ोसी थे। एक पड़ोसी ग्वारिया था, डेली गाय भैंस चराने के लिए जाता था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसको नारद जी मिल गए। नारद जी मिले तो नारद जी को पहले कभी फोटो में देख लिया होगा। नारद जी को देखते ही बोला, महाराज मैंने तो आपको कहीं देखो है, मैंने सुनी है कि आप नारद जी हैं। बोले भैया हैं तो नारद जी, और मैंने ये भी सुनी है कि जाकू नारद जी के दर्शन है जाएं, बाकू भगवान ते मिलवे ते कोई रोक ना सके। बोले हाँ भैया कहें तो ऐसे ही हैं। तो नारद जी जब आप मिल गए हो तो ऐसे कोई भगवान को पतो मोए बताओ जो मोह जल्दी मिल जाए। कलयुगी भक्त था। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने मन में विचार किया कि ऐसे तो केवल ब्रह्मा जी हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि 100 में से कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होगा जो ब्रह्मा जी की पूजा करता होगा। 100 में से कोई बिरला ही होगा। अब जब कोई पूजता नहीं है पर कभी कभी कोई पूजने लग जाए तो उनका भी थोड़ा सा गुमान हो। नारद जी ने मंत्र दे दिया। उस ग्वारिया ने 3 महीने लगातार भजन किया। 3 महीने बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। अब कलयुगी भक्त है, कलयुगी कोई भगवान से कम है, वो भगवान की भी परीक्षा लेने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा भक्त बताओ कैसे याद किया, मांग लो क्या चाहिए। अब कलयुगी भक्त है, बोला भगवान मैंने कुछ मांगने के लिए थोड़ी भजन किया था, मैंने तो केवल तुम्हारे दर्शन के लिए भजन किया था। ओ ब्रह्मा जी तो और लट्टू है गे। बोले इतना बड़ा भक्त केवल देखने के लिए भजन। बोले हाँ। अब तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए अधिक। सुनो हम तो केवल 1 वरदान देने आए थे, पर अब तुमको 3 वरदान देंगे, मांग लो। कलयुगी भक्त सोचने लगा कि ब्रह्मा जी मुंह पे लट्टू है गे भैया। अरे नहीं नहीं हमें कुछ होना चाहिए, हम आपसे कहा लेंगे जाके सामने ब्रह्मा जी आ जाए, भाई जीवन में और क्या चाहिए। ब्रह्मा जी अधिक प्रसन्न, नहीं अब तो लेना पड़ेगा, कछु ना कछु तो लेना ही पड़ेगा। अब आप ज्यादा जिद कर रहे हो तो सुनो, पहला वरदान तो ये दे दो, एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है, मेरा बढ़िया मकान बन जाए। और दूसरा वरदान ये दे दो कि जब बढ़िया मकान हो तो उसमें एक 4 पहिए की गाड़ी खड़ी रहे तो अच्छी लगे। दूसरा वरदान ये दे दो कि घर में एक गाड़ी आ जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने बोला, ब्रह्मा जी सोचने लगे ये बड़ा भाई अद्भुत भक्त है। ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है ऐसा ही होगा। बढ़िया मकान बन गया, एक गाड़ी आ गई, आराम से जीवन कटने लगा। एक दिन सावन के महीना में लगातार 8-10 घंटे बारिश हुई तो मकान के ऊपर से पेंट छूट गया। हे ब्रह्मा जी कहाँ हो, जल्दी आओ, तीसरा वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी आ गए। बोले बताओ भक्त क्या हुआ। बोले भगवान देखो तुमने कितना सुंदर मकान बनाया, इस पे से सफेदी उतर रही है। पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरे घर पे कभू बारिश ना होए। और दूसरा वरदान ये दे दो
कि अब बेटे आपस में झगड़ा करते हैं, एक घर में बन नहीं रही है, एक घर और बन जाए दूसरे बेटे के लिए। और तीसरा वरदान ये दे दो, जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी तो वचन में बंधे हुए थे। मैं जब भी अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ तो पता चलता है कि हर माँ बाप की एक ही चिंता होती है, अपने बच्चों। बोले ऐसा ही होगा। अब तो खांसी हो जाए तो ब्रह्मा जी, जुखाम हो जाए तो ब्रह्मा जी, अगर बैयर ते लड़ाई हो जाए तो ब्रह्मा जी ने याद करे कि हे ब्रह्मा जी ने बचपनियो। ब्रह्मा जी बड़े परेशान। ब्रह्मा जी सीधे भगवान श्रीमन नारायण की शरण में चले गए कि हे श्रीमन नारायण मेरी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले एक कलियुगी भक्त को वरदान दे दिया है, अब वो वरदान पूरा नहीं हो पा रहा है। बोले क्या दे दिया? ठोक पीट के देख लिया करो, ये कलियुगी हैं, ये बगैर बात के तो अपने बाप से भी मतलब नहीं रखते हैं, बहुत बड़े बेकार आदमी हैं आज के जमाने के। बोले अच्छा। बोले महाराज गलती हो गई, अब की बार कैसे भी करके बाहर करवाओ। बोले क्या वरदान है? ब्रह्मा जी ने सारा वृतांत बताया। बोले ऐसे ऐसे बात है। भगवान श्रीमन नारायण कहने लगे सुनो, तुम वरदान तो उसको 3 ही देना, क्योंकि तुम्हें 3 ही देने पड़ेंगे, लेकिन आप ऐसा करना, ये कलयुगी हैं, ये अपने सुख से सुखी नहीं हैं, अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। तुम ऐसा करना, उससे कह देना कि जो तुमको मिलेगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अच्छा दूसरी बात, जो तुम्हारा जाएगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी का जाएगा। बोले इससे काम हो जाएगा? अरे इससे तो ऐसा काम होगा कि दोबारा वो तुम्हें याद नहीं करेगा। ठीक है, अब तो याद कर लिया। हे ब्रह्मा जी कहाँ हो? ब्रह्मा जी आ गए। बोले मांगो भक्त क्या चाहिए? बोले पहला वरदान ये दे दो, मेरे 4 बेटों के 4 मकान अलग अलग बन जाएं। ठीक है। दूसरा ये दे दो कि 4 बेटों के घर में एक एक गाड़ी आ जाए। बोले ठीक है। तीसरा वरदान ये दे दो, जब चाहूं तब 3 और मांग लूं। ब्रह्मा जी बोले सुनो भगत जी, वरदान तो तुमको 3 ही मिलेंगे और वही मिलेंगे जो तुम मांगोगे, पर कंडीशन ये है कि जो तुमको मिलेगा उसका 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। भाई भक्तों को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसे कैसे मिल जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मिलने दो। अब तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कही तो उसके तो 4 घर बने, पड़ोसी के 8 बन गए। पड़ोसी के 8 बन गए, पड़ोसी ने किराए पे चढ़ा दिए, पड़ोसी घर 8 गाड़ी आ गई। हे भगवान ये कैसा अन्याय हो रहा है। 3 महीने तपस्या की हमने और सुख पड़ोसी भोग रहा है, ऐसा नहीं होगा। हे ब्रह्मा जी कहाँ हो, जल्दी आओ। ब्रह्मा जी तत्काल आए। बोले ब्रह्मा जी पक्की बताओ, जो मेरा जाएगा उसका डबल इसका जाएगा कि नहीं? बोले हाँ बताओ तुम। बोले मुझे एक भी घर नहीं चाहिए ब्रह्मा जी, मेरे सब घर खत्म है जाएं। पहला वरदान तो ये दे दो। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी झोपड़ी के आगे, जो पहले झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के आगे गड्ढा खुद जाए बड़ो सो, क्योंकि मेरी के आगे 1 बनेगा तो उसके आगे 2 बनेंगे। और सुनो, अब तीसरे भी वरदान तुमको दे ही दो। बोले मांगो। तीसरो वरदान ये दे दो कि मेरी 1 आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगे। और गड्ढा तो पहले ही करवा दिए 2, कबहू ना कबहू तो गिरेगो। तो भैया ऐसे पड़ोसी भी ना मिले भगवान की कृपा से। पर ये सब विनोद की बात है, पर फिर भी भैया
समय बड़ा विपरीत है, कोई किसी से खुश नहीं है। आपके मुंह पर दिखाने को कुछ और है, अंदर कुछ और चल रहा है। समय बड़ा विपरीत है। इसलिए जीवन में जब भी कोई कष्ट आवे तो केवल 2 स्थान आपके पास में ऐसे हैं, वहां जा कर के आप अपने कष्ट को बता सकते हो। सबसे पहला स्थान गुरु का बताया और दूसरा भगवान का बताया।